ओ माय गॉड, रेसलमेनिया का डे 1 वाज अमेजिंग। मैं सुबह 4 बजे से जगी हुई हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं रेसलमेनिया लाइव देख पाऊँ। डे 1 अमेजिंग, व्हाट अ लाइनअप यार। मतलब सबसे पहले गुंथर और जे उसो का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, उसके बाद में 3 टाइटल मैचेस हुए, एले नाइट और जेकब फाटू का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, एंड देन शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन का WWE विमेंस चैंपियनशिप का मैच। उसके अलावा रे फिनिक्स और अमेरिकानो एल ग्रांडे एल व्हाटएवर हिज नेम इज, इन दोनों का मैच हुआ। रे मिस्टेरियो को आना था बट बिकॉज ऑफ सम इंजरी लास्ट मिनट रे फिनिक्स ने स्टेप इन किया। देन नेओमी एंड जेड कारगिल का मैच, एंड द मोस्ट अवेटेड मैच was CM Punk, Seth Rollins and Roman Reigns का मैच, जिसमें पॉल हेमन रोमन रेंस की साइड नहीं आज खड़े थे CM Punk के कॉर्नर में। ओ माय गॉड, सच एन अमेजिंग डे, सच एन अमेजिंग मैच। बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। इट वाज सच एन अमेजिंग डे 1 रेसलमेनिया का। आई मीन इससे ज्यादा और कुछ यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर, बिकॉज when you start with a bang, obviously day 2 की expectations अब बढ़ गई हैं। You have to end with a super bang. स्टोरी लाइन इतनी अच्छी लिखी है, दिस इज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लाइन, अमेजिंग। चलिए गुंथर और जे उसो के मैच के बारे में बात करते हैं। लास्ट कपल ऑफ वीक से जिस तरह से दोनों के बीच में जो इनका फ्यूड दिखा रहे हैं, जिस तरह से बढ़ रहा है, यू नो गुंथर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है जे उसो को। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जे उसो एट वन पॉइंट बिफोर लास्ट मंडे जे उसो स्कैर्ड था, बहुत ज्यादा स्कैर्ड था, बट लास्ट मंडे के बाद में उसका वो भी फियर शायद निकल गया, एंड ही हैज कम आउट अ वेरी डिफरेंट जे उसो एट रेसलमेनिया 41 टुडे। बहुत ही अमेजिंग। एक तो एंट्री की मैं बात करूंगी यार, क्या एंट्री ली है। सारे स्टेज पे यीट के फ्लैग्स लेके लोग खड़े हैं। मुझे लगा था स्टेज के बीच में से एंटर हो गया जे उसो, बट एज ऑलवेज ही लव्स हिज ऑडियंस। उसको अपना क्राउड पसंद है, उसे अपने लोग पसंद है, वो क्राउड के बीच में से आया, एंड अमेजिंग एंट्री। सब लोग हीट कर रहे थे एंड ऑल दैट। गुंथर की एंट्री हुई, मैच स्टार्ट हुआ। यू नो गुंथर ने डोमिनेट करने की कोशिश की, बट वाओ अमेजिंग यार, जे उसो ने काउंटर बहुत अच्छा किया। एंड एट वन पॉइंट इन द मैच गुंथर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसे लगा था कि यार अब ये मैच उसके हाथ से निकल रहा है। वो रिंग से बाहर निकला, उसने टाइटल उठाया एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, पर फिर जे उसको मारने आया, एंड ऑब्वियसली वो गुंथर की ट्रिक थी टू यू नो हिट हिम विद द टाइटल, बट जे डिड एन अमेजिंग जॉब। एंड जो नहीं सोचा था, आई मीन after so many Uso splash and spears, I thought it will be the finishing move will be an Uso splash या spear ही होगा finishing move, but I did not imagine कि जे उसो गुंथर की मूव, जो स्लीपर होल्ड चोक होल्ड गुंथर करता है, वो करके गुंथर को हराएगा। एंड इट वाज इजी पीजी लाइक अ केक यार, इट वाज सो इजी, लाइक मतलब वॉक इन द पार्क की तरह। इट वाज सो इजी, ओ माय गॉड। आई गेस वो Uso splash और स्पीयर्स का नतीजा था दैट गुंथर कुड नॉट रिटेन, एंड उसने टैप आउट कर दिया। एंड वी हैव अ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो। आई एम सुपर सुपर हैप्पी फॉर हिम। आई वाज ऑल द वे, मैं रूट कर रही थी कि जे उसो जीते यार। मतलब आई एम ग्लैड, आई एम श्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर हैप्पी कि जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइटल डिफेंस, जेकब फाटू एले नाइट, amazing. I mean, did you see जेकब फाटू का वो वेयरवुल्फ वाला मास्क when he entered सोलो सिकोआ के साथ? मुझे लगा सोलो सिकोआ साइड में खड़ा होगा, then number games and all that, but thankfully that did not happen. But I loved his werewolf वाला look. They call him someone werewolf for a reason, of course. एले नाइट ने ग्रैंड एंट्री ली कार में, क्या मतलब एकदम मक्खन वाली एंट्री थी, अमेजिंग। ही वाज द रेनिंग चैंपियन। मैच अमेजिंग, मतलब काउंटर पे काउंटर, दोनों ने एक दूसरे का काउंटर बहुत अच्छे से किया। जेकब फाटू बट ऑब्वियसली इज एन आउटस्टैंडिंग रेसलर, इररिस्पेक्टिव उसका हील मूव जो भी है, मतलब यू नो ही स्टिल इन द हील साइड, विलन साइड पे है वो भी स्टोरी लाइन में, बट
ऑब्वियसली फर्स्ट टाइटल डिफेंस, और फर्स्ट टाइटल डिफेंस ही जीत गया जेकब फाटू. आई मीन आई लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव द मैच. आई एम नॉट सेइंग LA Knight इज नॉट अ ग्रेट रेसलर, ऑफ कोर्स आई लव LA Knight, बट ये रेसलमेनिया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच जेकब फाटू का मैच था. अकॉर्डिंग टू मी, आई जस्ट लव्ड इट. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जेकब फाटू ने जब टाइटल रिटेन किया. एंड वी हैव अ न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, दैट इज जेकब फाटू. ओके, ओह माय गॉड, टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर का जो मैच हुआ फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप वाज अमेजिंग. स्टोरी, बैकग्राउंड और स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो टिफनी शार्लेट को अपना आइडल मानती थी. उनको बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि उन्हें कॉपी करती हैं, उनके स्टाइल को कॉपी करती है, उनके लुक को कॉपी करती है. शार्लेट ने भी ये बात कई बार अपने इंटरव्यूज में बोली है. लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो दो अलग अलग ओपोनेंट्स हैं. कैसे? शार्लेट फ्लेयर आज कंपीट कर रही थी अपने 15th टाइटल डिफेंस के लिए. 15th बहुत बड़ी बात होती है. शार्लेट इज द बिगेस्ट फीमेल रेसलर इन द कंपनी, इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि फिलहाल WWE में किसी भी फीमेल रेसलर के पास 14 तो बहुत दूर की बात है, 10 टाइम्स चैंपियन बोलने को भी नहीं है. सो शी इज एन अमेजिंग रेसलर. हैविंग सेड दैट, टिफनी इज अ रूकी, शी इज अ न्यूबी, जिसने जब से वो स्मैकडाउन आई है आते ही तहलका मचा रखा है. मनी इन द बैंक जीता, अपनी फ्रेंड को बिट्रे करके उसका टाइटल जीता, टाइटल डिफेंस काफी अच्छे से किया. एंड देन आज रेसलमेनिया में शी इज कंपीटिंग अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर, जो उसकी खुद की आइडल है. लोग कहते हैं कि उनको फॉलो करती है, उनकी तरह अपने आप को ड्रेसअप करती है, उनकी तरह बातें करती है, यू नो, मतलब कॉपी भी करती है, कई लोग ऐसा कहते हैं. बट इट इज ग्रेट मैच, बहुत ही अच्छा मैचअप है. स्टोरी लाइन बहुत अच्छी इन दोनों की बनाई. एंड आज के मैच में अगर दो ही चीज हो सकती है, या तो शार्लेट फ्लेयर जीत के 15th टाइम चैंपियन बन जाएगी, और अगर टिफनी जीतती है तो शी इज गोइंग टू बी अ सुपरस्टार. उनके लिए अलग माइलस्टोन हो जाने वाला है. एंड मैच की अगर मैं बात करूं तो इतना अमेजिंग मैच था कि क्या बताऊं. दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छा काउंटर किया, अटैक्स अच्छे थे, डिफेंसेस अच्छे थे. इनफैक्ट टिफनी को काफी चोटें भी आई, उनके माथे पे चोट लगी, उनके होठ पे चोट लगी, ब्लड भी आया, दांत भी शायद उनका टूट गया है, जो पता चलेगा मंडे या फ्राइडे को हमें आने वाले पता चलेगा कि एग्जैक्टली उनकी कंडीशन क्या है. बट बहुत कड़ी टक्कर दी टिफनी ने शार्लेट को. एंड व्हेन, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार ये मैच इवेंचुअली शायद यू नो शार्लेट फ्लेयर को ही जिता देंगे, बिकॉज शी हैज कम बैक आफ्टर 14 मंथ्स. और रेसलमेनिया में उनका मैच है, रॉयल रंबल उन्होंने जीत लिया था, तो आई थिंक शार्लेट फ्लेयर विल विन और उनको एक माइलस्टोन और मिल जाएगा 15th टाइटल का. बट जब यू नो टिफनी ने प्रेटिएस्ट मूनसॉल्ट करके यू नो शार्लेट के ऊपर उन्होंने जंप किया, एंड द रेफरी सेड 1 2 3, मैं हैरान, सरप्राइज्ड, कितने ही वर्ड्स बोल लो सब कम है. मतलब आई वाज लाइक, भाई इसको स्टार बना दिया. शी इज अ स्टार ऑन अनदर लेवल एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर टिफनी. अमेजिंग. मतलब यहां से टिफनी का करियर अब आगे ही जाने वाला है. आने वाले सालों में शी इज गोइंग टू बी अमेजिंग. टिफनी ने प्रूव कर दिया अपने आप को, अब उसको इससे ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है. जब आप रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे शार्लेट फ्लेयर जैसी बड़ी रेसलर को आप हरा दो, तो ऑब्वियसली आपका जो यू नो एक करियर ग्राफ है वो अलग ही बढ़ जाता है. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. एंड रिटेन करते हुए अपनी चैंपियनशिप, टिफनी इज स्टिल द वुमेन्स WWE चैंपियन. वेल, नेक्स्ट मैच was रे फिनिक्स और अमेरिकानो एल ग्रांडे, जो हमारे न्यू लूचाडोर हैं, अमेरिकन मेड के साथ साथ कभी आते हैं, उनके पीछे से आते हैं. Who knows who is this luchador, the masked luchador, कौन है ये, nobody knows. But रे फिनिक्स को ये मैच नहीं लड़ना था, रे मिस्टेरियो को लड़ना था, लेकिन उनको लास्ट मिनट इंजरी की वजह से रे फिनिक्स ने स्टेप इन किया एंड दे हैड अ वंडरफुल मैच.
आई मीन रे फिनिक्स ने अभी WWE ज्वाइन किया है. बाय द वे, रे फिनिक्स एंड पेंटा आर ब्रदर्स. रॉ में पेंटा है एंड स्मैकडाउन में रे फिनिक्स हैं. एंड पेंटा का डे 2 पे मैच है, कल हम लोग वो भी देखेंगे. पर आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार लास्ट मिनट जो ये चेंजेस हुए हैं, क्योंकि रे फिनिक्स का कल स्मैकडाउन पे बहुत अमेजिंग मैचअप हुआ था. टैग टीम मैच था जो अगेंस्ट द अमेरिकन मेड विद LWO. बहुत अमेजिंग मैच था. तो ऑब्वियसली उनका फाइटिंग स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है, बट अमेरिकानो एल ग्रांडे ने बहुत अच्छा उनको टक्कर दिया, बहुत अच्छे काउंटर्स किए. एंड ऑब्वियसली लास्ट 2-3 मैचेस हम देख रहे हैं अमेरिकानो एल ग्रांडे, ही पुट समथिंग इन हिज मास्क यहाँ पे, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को हेड बट जब देते हैं तो बहुत उनको चोट लग जाती है ज्यादा. एंड ही इवेंचुअली विंस द मैच. एंड इवेंचुअली यही हुआ कि मैच जीता अमेरिकानो एल ग्रांडे ने. इट वाज अ वेरी ग्रेट फर्स्ट टाइम मैच फॉर बोथ द रेसलर्स इन रेसलमेनिया. फर्स्ट टाइम रेसलमेनिया में उन लोगों का मैच था दोनों का, एंड इट वाज अ वेरी गुड मैच. सो ऑल इन ऑल इट वाज a very nice match. Next match was Jade Cargill and Naomi. Oh my god, कहाँ से शुरू करें. इनकी जो जेड कारगिल की जब इंजरी हुई थी ड्यूरिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल विमेंस चैंपियनशिप मैच के दौरान में जब इनकी इंजरी हुई थी, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि कौन है, हु इज द पर्सन बिहाइंड इट. सबने सोचा मे बी नाया जैक्स, मे बी रकेल एंड लिव मॉर्गन, ये लोग हो सकते हैं. टिफनी स्ट्रैटन हो सकती है एंड द अदर वन कैंडिस लेरे हो सकती है. बट टर्न्ड आउट उसकी खुद की दोस्त नेओमी ने उसको बैकस्टैप किया था, जिसका बदला लेने के लिए आई थी वो एलिमिनेशन चेंबर पे, और उन्होंने ही एलिमिनेट कर दिया था नेओमी को. वहां से फ्यूड बढ़ते फाइनली डिसाइड हुआ कि रेसलमेनिया में मैच होगा. एंड द मैचअप वाज अमेजिंग. ऑफ कोर्स दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसलर्स हैं. फीमेल रेसलिंग जो फीमेल कैटेगरी है रेसलर्स की, उसमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रेसलर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. बट आई थिंक जो स्टोरी लाइन था इट वाजंट दैट ग्रेट. कुछ और उसमें मसाला डाल सकते थे, कुछ और उसमें एडअप कर सकते थे. बट एनीवेज इन ऑल इट वाज अ गुड मैच. एंड ऑफ कोर्स नेओमी हार गई जीतती हुई जेड कारगिल की. उन्होंने अपना बदला ले लिया. अब आगे देखना होगा स्मैकडाउन में कि हाउ इज इट गोना कम. बट आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस मैच इन पर्टिकुलर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट मैच था CM पंक, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का मैच. ये मैच इंटेग्रिटी के अगेंस्ट था. ये मैच एक दूसरे की इंटेग्रिटी, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की स्टैंडिंग फॉर द वैल्यूज का मैच था. एंड तीनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में जमती नहीं है इन लोगों की, तीनों की. सेथ रॉलिंस का CM पंक के साथ में तो बहुत लंबा फ्यूड है, 10 साल 12 साल पुराना, व्हेन ही लेफ्ट द कंपनी, और उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला. CM पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं सेथ रॉलिंस. सिमिलरली CM पंक भी सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं करते हैं. रोमन रेंस को बिट्रे किया था सेथ रॉलिंस ने, तो ऑब्वियसली उनकी राइवलरी अलग ही लेवल पे है. एंड लास्ट ईयर ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस शील्ड बने थे हमारे कोडी रोड्स के, एंड ही हेल्प्ड हिम विन द टाइटल बाय डिस्ट्रैक्टिंग एंड हर्टिंग द ट्राइबल चीफ. एंड ट्राइबल चीफ ऑफ कोर्स उनकी दिक्कत ये है कि एक से तो उनकी राइवलरी है, दूसरे ने उनकी मदद की CM पंक ने, तो उन्होंने फेवर मांग लिया. फेवर में क्या मांग लिया? उनके वाइज मैन पॉल हेमन को अपने कॉर्नर में. ओ माय गॉड, ऑब्वियसली ये चीज तो एंड दिक्कत वाली है ना. एंड ऑन टॉप ऑफ इट CM पंक ने सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों को एक साथ रॉयल रंबल में एग्जिट कर दिया था, आउट कर दिया था. तो ऑब्वियसली वो चीज भी थी. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. एंड ये ऐसी ये एक लौती ऐसी स्टोरी लाइन है जो कुछ महीनों में नहीं डेवलप हुई. दिस हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स. 10 साल पुरानी स्टोरी लाइन ये चल रही है उतनी लंबी. एंड आई एम ग्लैड उतनी लंबी चल पाई, बिकॉज लोग आए गए, स्टोरी चेंजेस हुए इतने सारे, बट दे स्टिल केप्ट इट इन लाइन. और द मैच वॉज अमेजिंग मैन. आई मीन इतने सारे GTS, इतने सारे स्टॉम्प्स, इतने सारे स्पीयर्स, इतने सारे सुपरमैन पंच एंड व्हाट नॉट. उसके बाद में भी CM पंक भी, सेथ रॉलिंस भी और रोमन रेंस भी हार मानने को ही तैयार नहीं थे. मतलब एक दूसरे को इतना बढ़िया काउंटर पे काउंटर, लेकिन पूरे मैच में इट वाज 2 लो ब्लोज
बाय पॉल हेमन, जिसने इस मैच का रूप बदल दिया. आई मीन आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा. सीएम पंक के साथ आए थे पॉल हेमन. पहले उन्होंने देयर वाज अ पॉइंट इन द मैच कि ही टुक अ चेयर. उन्होंने सीएम पंक को चेयर दिया कि ओके यू आर माय फ्रेंड, मार दो रोमन रेंस को. जैसे ही सीएम पंक ने चेयर उठाया and low blow to CM Punk, and I was like okay, he's still loyal to his tribal chief. And then tribal chief को chair दिया कि please. tribal chief ने of course CM Punk को chair से बहुत अच्छे से मारा, धुना, उनकी धुनाई कर दी. And then he was like कि Rollins भी तो है, उसको मारो and win the match. And as just when Roman Reigns Seth को chair से मारने वाले थे, again a blow. रोमन रेंस को बिट्रे किया पॉल हेमन ने. ओ माय गॉड, इट वाज अ डबल बिट्रेल. एंड आई वाज मतलब मुझे ना ऐसा कहीं ना कहीं तो लग ही रहा था कि ये जो दो बिल्लियों की लड़ाई है ना पॉल हेमन के लिए, इसमें जो बंदर सेथ रॉलिंस बाजी मार के ले जाएगा, पॉल हेमन को ये ले जाएगा. मुझे ऐसा लग ही रहा था. एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड. पॉल हेमन हैज चोजन सेथ रॉलिंस. उन्होंने चेयर दिया एंड ओ माय गॉड, ही चेयर से मारा उन्होंने रोमन रेंस को, सेथ रॉलिंस ने. एंड देन ही गेव अ स्टॉम्प एंड ही वॉन द मैच एंड बिकेम द पॉल हेमन गाय. और पॉल हेमन बिकेम द सेथ रॉलिंस मैन. ओ माय गॉड, दिस वाज अमेजिंग. सच एन अमेजिंग आउटकम. मतलब ये मेन इवेंट एक वजह से मेन इवेंट था एंड द स्टोरी लाइन वॉज जस्ट अप्रोप्रिएट. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी डे 2 पे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है. कल भी बहुत सारे लाइनअप्स हैं. डू स्टे ट्यून मेरे साथ में. कल का भी लाइव हम लोग देखेंगे एंड देन लाइव रिएक्शंस आई विल गिव यू आफ्टर द रेसलमेनिया एंड्स. टिल देन bye bye, take care and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.